अभी हम इस वक्त हैं बिहार के बक्सर जिले के एक चुरामनपुर गांव है, जहां की मुझे एक ऐसे किसान मिले हैं जो बड़ी अनोखा तरह से अपने खेती कर रहे हैं। इनसे मैंने बात किया तो यहाँ मालूम चला कि कद्दू का खेती हो रहा है यहाँ पे, और आप देखिएगा कि जाल से पूरा खेत को ये प्रोटेक्ट किए हैं ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा या जानवर जो है इनकी फसल को बर्बाद ना करे। धूपा में मेहनत कर रहे हैं, और पिछले कई दिनों से मैं देखा हूँ यहाँ पे आके कि लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन हम इनसे जानेंगे कि इसका कितना लाभ इन्हें मिलता है और क्या क्या समस्या आती है खेती के दौरान। क्या नाम है भैया आपका? छोटे लाल प्रसाद। छोटे लाल, कहाँ यही गाँव है आपका? चुरामनपुर में? हाँ, चुरामनपुर में। अच्छा, कितने दिनों से ये खेती कर रहे हैं? खेती लमसम 15 वर्ष से। 15 वर्ष से कर रहे हैं। तो ये हम देखें कि मतलब इस एरिया में बहुत अलग एक कंसेप्ट आप लेके आए हैं खेती का, जिसमें आप ऊपर से पूरे खेत को जाल से घेर दिए हैं आपने। हाँ, तो ये बताइए सबसे पहले कि कौन कौन सा फसल आप यहाँ पे लगाए हैं? यहाँ पे बस लौकी लगाए हैं। हाँ, लौकी। लौकी जो दिल्ली में कद्दू बोला जाता है, बिहार में उसको लौकी बोला जाता है। हाँ, हाँ, यही बात है। तो लौकी लगाए हैं। कितना लागत लगा आपको इस पूरे एरिया में लौकी लगाने में? लमसम 20,000। 20,000। पहली बार लगाए हैं इस तरह का कि इससे पहले भी ये फसल? पहली बार भी लगाए हैं। ये पहली बार, मतलब आपका पहला एक्सपेरिमेंट है ये? हाँ। हाँ, तो क्या उम्मीद है कि यहाँ से जितनी लौकी आप निकालेंगे तो जितना लागत है वो निकाल पाएंगे आप? वो रेट के ऊपर निर्भर करता है ना। रेट के ऊपर निर्भर? हाँ। रेट सही होगा, फसल सही होगा, हाँ, तब ना। हाँ, तो आप इनके साथ में ही आप लोग लगाए हैं? साथ ही में लगाए। हाँ, दोनों आदमी मिलकर लगाए हैं। तो दोनों आप एक ही घर के हैं? हाँ, एक ही घर के हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस खेत में फसल, ये जो लौकी का आप कंसेप्ट लेके आए हैं, तो इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि पूरा जाल से घिरा हुआ है। इसके पीछे क्या क्या आपका मकसद है? यही कारण है कि ये जाल पे पूरा फैल जाएगा। जो फल आएगा वो सॉलिड आएगा। अच्छा, मतलब जो लौकी कड़ा नहीं लगेगा। लौकी जब ऊपर जाएगा तो इसी जाल पे पूरा फैल जाएगा। हाँ, उसके जो फल है ना, उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा। अच्छा। नीचे रहेगा तो पानी से फंगस ज्यादा लगेगा। हाँ, तो इसके अलावा, लौकी के अलावा भी और कुछ लगाते हैं इस खेत में? इस खेत में बीन्स लगाएंगे। इसके बाद बीन्स लगाएंगे। हाँ, कितने एरिया में है पूरा खेती है आपका? 15 कट्ठा में। 15 कट्ठा में। तो ये बताइए कि यहाँ से जब लौकी आप निकालते हैं तो मार्केट में क्या रेट मिलता है? क्योंकि बिहार में किसानों की हालत बहुत खराब है, आपको भी पता है 2005 के बाद से एक मंडी एक्ट है, तो लोग धान गेहूं वाले किसान तो ऐसे ही है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो हरा सब्जी का खेती करता है तो कुछ ठीक ठाक फायदा हो जाता है उसको। तो क्या स्थिति है यहाँ से लौकी निकालने के बाद? आपको क्या उम्मीद है कि कोई ठीक थोड़े है कि सब्जी बोने वाला हरदम कमाते रहेंगे? रेट रहेगा। रेट के ऊपर 10,000 रुपया हम लोगों को मिल जाएगा। अच्छा। आना है तो 10,000 घर से लगेगा। ये भी है कि इतना मेहनत करने के बाद घर से भी घाटा लगता है? घाटा भी लगता है, ऐसा बात कोई लिमिट नहीं ना है। हरा सब्जी का कोई बाजार नहीं होता है। आज चलेगा 2 रुपया, कल चल जाएगा 20 रुपया। रेट के ऊपर निर्भर करता है, फायदा होगा या घाटा होगा। ऐसा बात नहीं है कि हम कोई सहायता देती नहीं है, बिहार सरकार देती नहीं है। जो वहाँ पर एगो केंद्र का सरकार हमारा लालगंज में है, वो भी नहीं हम लोगों को देता है, न देखने आता है। वो लोग से उनको फुर्सत नहीं है बिहार सरकार के अधिकारी लोग पे। सरकार की तरफ से कोई मदद कभी नहीं हम लोगों को मिलता है। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं सरकार किस तरह की मदद आपको पहुंचाए? मदद हम लोग घाटा लगे तो घाटा में भी हम लोग को कुछ दे, सब्सिडी दे। मतलब बोल रहे हैं कि आपकी अगर फसल बर्बाद हो तो जो फसल बीमा की दावा सरकारें करती हैं वो आपको जेन्युइनली जमीन पे लागू किया जाए। हाँ, जेन्युइन हमनी के दिहल जाए जो अनुचित लागल बर्तमान। हाँ, हमनी के ले जाए जो बाजार में 20,000 रुपया लगौनी जा, हमनी के 15,000 के बेचाइल। हमनी के मेहनत मजदूरी भी डांड चली गई। 5,000 रुपया हमनी के घर से भी चली गई। तो सरकार का 10,000 रुपया देवे के ना चाहिए हमनी के? बिल्कुल चाहिए। तो सरकार देखा ही ना दी ही कहाँ से। तो ये सब जन बा कि अब चुनाव जैसे आ रहल बाटे, तो आप लोग चुनाव में डिमांड करते हैं जो भी यहाँ के लोकल जो सांसद हैं या फिर एमपी है, एमएलए हैं, जो उनसे बात ये सब रखते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचाइए कि बिहार में किसानों की स्थिति इतनी खराब है, कोई भी फसल लगाने से पहले उनके मन में पहले से ही डर सताता है कि अगर मेरा फसल बर्बाद हुआ तो उनको कोई मदद नहीं मिलेगी? वो लोग वोट आता है तो आते हैं, इसके बाद कभी तो हम देखा चिन्हबे नहीं करेंगे कौन जीत कर गया है अभी तक। एमपी कौन विधायक जीत कर गया है हम चिन्हबे नहीं करेंगे। अच्छा, इस रिगार्डिंग ब्लॉक के जो अधिकारी होते हैं,
हम एमपी एमएलए की बात हटा देते हैं, नेता लोगों की, जो अधिकारी होते हैं जो कृषि विभाग में है, उनके तरफ से भी आप लोग अगर कभी अप्रोच किए हैं? कुछ नहीं सहायता मिलता है। बोलते हैं कि गेहूं का बीज ले लीजिए, तो गेहूं हम सब्जी लगाना है तो गेहूं का बीज लेकर क्या करेंगे? हम लोगों को बीज यूज नहीं देता है। वहाँ फार्म है लालगंज में, हम गए थे, बोले कि हमको भाई बीज दीजिए, तो यहाँ पर गेहूं का बीज है, चना का है, सरसों का है, सरकार जो भेजेगी वही ना। बोले लौकी वौकी का बीज दीजिए, तो लौका का बीज जो आइएगा कहिएगा, उस चीज का बीज तो हम दे नहीं सकते, जो ऊपर से आया है वही ना देंगे। अब चले आए हम लोग, इतना बीज लगाया, लगभग हो गया 3,000 रुपया का बीज, उतने दूर में खरीदा गया। अच्छा, ये 15 कट्ठा में जो आप लौकी का बीज लगाए हैं, इसमें आपका 3,000 खर्च हुआ? खर्च हुआ है। लेकिन ये 3,000 सरकार वहाँ पर बांट रही है, ऐसे लोगों को बांट रही है, जो करता नहीं है उसको दे देगा, जो करता है उसको नहीं देगा। एक तरफ से आप बता रहे हैं कि एक धांधली चल रहा है कि जिसका जान पहचान अप्रोच है वो लगा के उस फसल का कहीं से भी पैसा उठा सकता है, दुकान पर बेच सकता है। जो जमीन जो करता है उसको नहीं मिलता है। और साल इसी खेत में मक्का लगाए थे, मक्का का फोटो वोटो लिए, हर चीज दिए थे। जो लोग नहीं बोए थे उसको ज्यादा दिए। अच्छा, हम बोए थे तो हमको कम दिए। मतलब पिछले साल आप इस खेत में मक्का बोए थे, लेकिन जो लोग मक्का नहीं खेती करते हैं उनको ज्यादा पैसा मिल जाता है। ज्यादा इसी तरह मिल गया। अच्छा, मक्का ले जाओ गोरू को खियाओ। अच्छा, मूंग का भी खेती हम लोग करते हैं, मूंग उड़द का करते हैं, बगल में और खेत है, करते हैं। तो हम लोग करते हैं तो हम लोग को नहीं मिलता, हम लोग जाके बाजार से खरीदेंगे, 80 रुपया 90 रुपया 100 रुपया खरीदेंगे। हम लोगों को नहीं देगा जाएंगे तो। अच्छा, उन लोग जाएगा मोटरसाइकिल से, हम लोग जाएगा साइकिल से, तो हम लोगों का कम ना वैल्यूएशन रहेगा। हम लोग किसान न है, हम लोग माटी में। उन लोगों को कहिएगा कि जो लेने जाता है वो कभी इसमें घुसेगा नहीं, कभी नहीं घुसेगा। हम लोग घुस जाएंगे। हम लोग इसी धरती से पैदा हुए हैं, इसी धरती में हम लोग को मरना है, रहना है, हर चीज इसी धरती पर करना है। वो लोग भाई बैठ के अपना ले लेंगे, हम लोगों को नहीं मिलेगा। हम लोगों को मिल जाता तो खुशहाल ज्यादा रहते। अरे चिन्हित करिए, पंचायत स्तर से कीजिए, 5 गो 10 गो 20 गो, कौन किसान है, कौन खेती करता है, कौन नहीं करता है। बिल्कुल, जो नहीं करता है उसको दे देते हैं, जो करता है उसको नहीं देते हैं। बहुत दुख का बात है। सरकार, मोदी सरकार वही है, नीतीश सरकार वही है, दोनों सरकार वही है। खाली कलमे से दिल्ली से चलता है, बिहार में पटना से चलता है। बस किसानों को खुश रखने का दिखावा आप बता रहे हैं कि किया जाता है दिल्ली से। मोदी जी का दिल्ली से चलता है, नीतीश जी का पटना से चलता है। बहुत हम लोग दुखी है ये दोनों सरकार से। अरे भेजिए, हम लोग किसानों को सहायता देना है तो दीजिए, चिन्हित कीजिए कौन किसान है नहीं है। आखिर 2-2 हजार रुपया भेज रहे हैं सभी को। अरे कर रहा है 2-2 हजार रुपया में कौन कर रहा है खेती, उसको चिन्हित करिए। आप लोगों का काम ना है, बैठा रहेगा ब्लॉक में, वो क्या जानेगा। ब्लॉक में अपना काम है, उसको मिल गया है, बिहार सरकार दे दी है कि ब्लॉक में बैठा रहेगा। वो केंद्र सरकार बैठाई है लालगंज में, उसको इतना काम है कि वो नहीं करेगा। जो मोटरसाइकिल से जाएगा, बेलोरो से जाएगा, उसको 20 किलो दे देगा, रख लो। हमको 4 किलो दे देता तो हम नहीं लगाते, वो लगेबो नहीं करेगा, खा जाएगा। उसको दाल के दिन लिए देंगे खुशी में। हम जाएंगे तो कहीं बट गया है, अब आए हैं, 15 दिन से बट रहा था। मतलब आप बता रहे हैं कि पूरी अव्यवस्था है बिहार में किसानों के लिए। जितनी भी सरकार दावा करती है वो जमीनी हकीकत उसका एकदम जीरो है। जीरो है, एकदम जीरो है, जीरो है। हाँ, समझ लीजिए। अब हम लोग क्या कहें, हम लोग तो मजबूर है। कभी कभी मन करता है, हम लोग को घाटा लग जाता है, जहर खा के सूत रहे। पर साल टमाटर में हम लोग का इतना घाटा हुआ था, 1 एकड़ टमाटर बोए थे, उसमें लागत लगा था 20,000 रुपया। सोहाई, जोताई, रुपाई, बिया। अब बिका कितना 2700 रुपया में, बाकी खेते में रह गया। सरकार को देखना नहीं चाहिए कि भाई को कौन किसान कितना दुखी है, खुशी है।
देखना चाहिए। 17,000 रुपया घाटा लगा, खेत का मालगुजारी भी घाटा लगा, अपना मेहनत घाटा लगा, घर से भी 17,000 रुपया चला गया, जो रखे थे वो भी चला गया। तो आप देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि ये वीडियो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको देखना चाहिए कि कैसे जब किसान कोई आत्महत्या कर लेता है ना, तो फिर एक सिर्फ रिपोर्ट बन के रह जाता है। लेकिन ये बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति आ जाती है इनके साथ कि कई बार ये बोलते हैं कि हम दिल करता है कि हम जहर खा के और चुपचाप से सो जाएं। आत्महत्या कोई जानबूझ के नहीं करता, सरकार इसी तरह से मजबूर करती है कि कितनी अव्यवस्था है बिहार में किसानों के लिए कि जमीन पर ना कोई अधिकारी, ना कोई पंचायत लेवल पे कोई ऐसे सरकार द्वारा नियुक्त है जो कि किसानों का अगर फसल बर्बाद हो या फिर उनकी उस फसल को उचित दाम ना मिले तो कोई एक सिस्टम हो जिससे कि कुछ ही किसान कभी नहीं मांगते हैं कि हमको करोड़पतिया बना दीजिए। जितना उनका लागत है, जितना मेहनत है, उतना तक भी उनको मिलने के लिए यहाँ पे नहीं है। तो आप बताइए कि चुनाव में तो ये सारे लोग आते हैं और दावे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वो उसमें भी दलाल लोग हैं। 5,000 10,000 लेके घूमेगा, देखो इनको देखना है, 10,000 दे देगा, आएगा, हम लोग को कौन पूछने वाला है। उसी के गाड़ी पर बैठेगा, बेलोरो पे स्कॉर्पियो पे आएगा, बोलेगा देखो इन्हीं को वोट देना है, ये अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। आज तक हम MP कौन जीता है हम चिंते नहीं है, सही बोल रहे हैं, हे भगवान, गलत नहीं बोल रहे हैं। कौन MP यहाँ से सुधाकर सिंह जीत गया है, उसका नाम सुने हैं, आज तक चेहरा नहीं देखे हैं, हमारे यहाँ वोट मांगने आया। अभी पिछली बार सुधाकर सिंह जो जीते हैं RJD से हैं, उससे पहले 10 साल अश्विनी चौबे हैं जो भाजपा से थे। फोटो देखे हैं, हाँ, सामने हम कभी नहीं देखे। और यहाँ का स्थिति जानिएगा कि पिछले 10 साल से अश्विनी चौबे हैं भाजपा से, फिलहाल सुधाकर सिंह है राजद से, और यहाँ का MLA, इस क्षेत्र का MLA जो है वो 10 साल से लगभग पूरा होने जा रहा है कांग्रेस से है। हर पार्टी के लोगों को यहाँ का जनता जो है वो बार बार जिताने का काम करती है, लेकिन यहाँ के किसानों को, मजदूरों को, कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, आज कल राजद भी आ जाए, कोई भी सरकार हो, किसानों की स्थिति पे ना कोई चर्चा कर रहा है, ना कोई सुधार की बात कर रहा है, और ना ही हमको लग रहा है कि आने वाले समय में कोई ऐसा ब्लूप्रिंट सरकारों के पास है कि हम बिहार के किसानों की स्थिति को ठीक करें। खैर, आते हैं इनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि इसके अलावा जैसी आपकी ये जो कद्दू है, पूरा सीजन जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद इस खेत में और क्या फसल लगाते हैं? इसमें बीन्स डालेंगे, फिर बीन्स डालते हैं। तो इससे पहले कुछ भी नहीं था। लौकी जब अभी लगाए हैं हाल फिलहाल में, इससे पहले क्या खेती किए थे? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। प्याज किए थे। अच्छा, प्याज किए थे, गोभी अगले किए फसल में थे। किए थे। हाँ, अगले फसल में, वो आगे साल में नहीं पल जाएगा। हाँ, ये नया खेती में नया फल है। बरसात के बाद नया खेती हम लोगों का हो जाता है, यही फर्स्ट है। धान और गेहूं, लगाते हैं। ये इस खेत में आपका उपज होता है बढ़िया? हाँ, बढ़िया उपज होता है, आगे में है। हाँ, इस खेत में नहीं ना होगा, ये दूसरी माटी है। अच्छा, ये मिट्टी दूसरी है। वो करैल माटी होती है, उसमें पानी टिकता है, पानी नहीं टिकेगा तो कहाँ से होगा। तो इसमें हरा सब्जी ही आप लगाते हैं? अब देखिए ना, दे रहे हैं कि मोटर सब्सिडी पे, बोरिंग सब्सिडी पे, जाओगे न आपको मोटर मिलेगा, न सब्सिडी मिलेगा, पाइप मिलेगा, कुछ नहीं होगा। बोलते हैं कि ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन कराएंगे तो ऑनलाइन का बोना है मोटर का, मोटर हमको लेना बहुत जरूरी है। इसी के लिए यहीं पर बोरिंग डालना है, अकेली पाटेगा कैसे। और बगल में भी हमारा खेत है, उधर फेंड के झरी भी हमारा खेत है, तो पाटेगा कैसे। ऑनलाइन 2 बार गए कि ऑनलाइन मोटर का हो जाता तो साइड बन है, कहाँ से आपके लिए कर दें। तो जिस किसान को चाहिए उसको नहीं, मोटर बेचने वाले को मिल जाएगा, छपटी काटने वाले को छपटी मशीन नहीं मिलेगा, वो बेचने वाले को मिलेगा। अच्छा, मतलब जो आप मीम देखे होंगे इंस्टाग्राम पे कि बैंक का सर्वर जो है वो चला जाता है, लिंक चला जाता है, बैंक में काम बंद हो जाता है। ये सिर्फ बैंक की कहानी नहीं है, ये बता रहे हैं कि आप जाइएगा कि सिंचाई के लिए मोटर मांगने जाइएगा तो वहां भी लिंक फेल हो जाता है, और वो लिंक तब चालू हो जाता है कि जब वो मोटर बेचने वाला कोई पहुंचे, मिडिल मैन, बिचौलिया जो होता है, हाँ, वो ले लेगा, उसके लिए लिंक चालू हो जाएगा, वो मोटर वहां से ले लेगा और मोटर को सप्लाई कर देगा या कहीं बेच देगा, ब्लैकमेलिंग हो जाएगा, किसान के नाम पर चला गया, किसान के नाम पे चला गया। लेकिन जो जेन्युइन किसान है, जो वास्तव में किसानी खेती कर रहे हैं, उसको नहीं मिलेगा, उसको ये नहीं मिलेगा।
सरकार बहुत सहायता देती है, लेकिन ऊपर वाला सब खा जाता है। हाँ। हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। जो सरकार सहायता देती है, सरकार जो योजना अपना लागू करती है, वो योजना भी धरातल पे जीरो के बराबर है। आप देखिए कि बिहार के किसानों की क्या हालत है, और इसके बाद भी लोग पूछते हैं कि बिहार से जो है वो सिर्फ किसान और मजदूर बाहर जाते हैं, और बाहर जाने के बाद कितनी उनको अपमान झेलना पड़ता है। लेकिन इसके पीछे सीधे और सीधे बिहार सरकार या केंद्र सरकार जिम्मेवार है, जो बिहार के किसानों और मजदूरों की स्थिति को नहीं ठीक कर रही है। चुनाव जैसे जैसे आता है, सारी सरकारें आएंगी और अपने अपने दावे करेंगी, उनको बार बार यकीन दिलाएंगी कि हम बिहार को बदल देंगे, बिहार को नंबर 1 बना देंगे। लेकिन हकीकत में आप जब बिहार के जमीन पे, बिहार के गाँव में जब घूमिएगा, तो इसका स्थिति जीरो के बराबर दिखेगा। एकदम। तो और कुछ आप कहना चाहते हैं तो अरे बताइए। क्या कहें, कुछ आप डिमांड सरकार से, जो स्थिति आपके लिए ठीक हो हम जाए। लोग को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, तो बिजली तो रहता ही है। हाँ। हमको मोटर चाहिए, चारा मशीन चाहिए छपटी काटने के लिए, मवेशी भी 2-4 गो रखे हैं, तो वो सब नहीं देगा हम लोगों को, वो देगा दूसरे लोग को, जो बेच देगा, इधर से उधर कर देगा। सब्सिडी सब उपलब्ध है, हाँ, फिर भी नहीं मिल रहा है। ये बात नहीं है कि उपलब्ध नहीं है, पूरा सब्सिडी उपलब्ध है, लेकिन मिल नहीं रहा है। मतलब इनका कहना सीधे सीधे यही है कि जो सरकार योजनाएं लागू की है, जो कागज पे दिखाया जाता है कि ये योजना है, उस योजना को ही आप कम से कम, ये अलग से कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, उस योजना को ही आप कम से कम जमीन पर सही रूप में लागू कीजिए, और जो सही लोग हैं उन तक पहुंचाइए। हाँ। तो खेती किसानी से जुड़ी खबर के लिए धन्यवाद। आप किसान इंडिया को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसान से जुड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।